राहु शतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। शतभिषा इज अ नक्षत्र ऑफ ओशंस, यानी कि वरुण देवता का ये नक्षत्र है और राहु इसके अधिष्ठात्री देव भी हैं, यानी कि राहु का अपना नक्षत्र। और राहु इज ऑल अबाउट ऑब्सेशन, मल्टीप्लिसिटी एंड टू एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी। इट्स अबाउट AI, इट्स अबाउट न्यू डायमेंशंस जो कि हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की। तो राहु का ये जो ट्रांजिट है ये ऑलमोस्ट दिसंबर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा और मिड ऑफ 2026 यानी कि ऑलमोस्ट समवेयर सितंबर एंड अगस्त तक इसका जो प्रभाव रहेगा वो देखने को वर्ल्ड वाइड मिलेगा। आपके चार्ट में ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, उसमें सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राहु इज ऑल अबाउट ऑब्सेशंस, ऑल अबाउट द कैपेसिटी टू सी डीपर विद इन आवर सबकॉन्शियस। जो चीज़ें हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, हम उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ योर राहु इन योर बर्थ चार्ट। जो ट्रांजिटिंग राहु है वो आपके बर्थ चार्ट में लगन से कौन से भाव पे ट्रांजिट कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो ऑब्सेशन है, जो आपकी इंटॉक्सिकेशन है, जो आपकी एडिक्शन है, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में किस लेवल तक की है। और वो जब उस लेवल तक की होती है तो कहीं ना कुछ शोध करके हम वहाँ से निकाल भी सकते हैं। अगर आपके लगन में ही साइन ऑफ एक्वेरियस है और वहीं पे राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, शतभिषा इज ए नक्षत्र ऑफ ओशन, इज ए नक्षत्र ऑफ वरुण एंड 1000 हीलर्स। तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने पे वर्क करने वाले हैं और ये जो वर्क होगा ये कहीं ना कहीं इस तरह से भी होगा कि आप दुनिया को दिखाना चाहेंगे अपनी न्यू लुक्स। आप हो सकता है कि अपने को लोगों से छुपा के अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेंज करने में जुट जाएं, क्योंकि राहु जो था जब उसने अपना शक्ल बदल ली थी, भेष बदल लिया था, तभी उसे अमृत मिला। तो अमृत की चाह में राहु ने अपनी शक्ल बदली थी। तो जिन भी लोगों के लग्न में ये ट्रांजिट हो रहा है उन लोगों के लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है और वो अपने ऊपर जब वर्क करेंगे तो उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर स्पीच। आप अपनी स्पीच में, अपने बोलने के तरीके में चेंजेस देखेंगे और आप देखेंगे कि आप आज तक जो भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल रहे थे उसमें आपने ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा शुगर कोटेड, थोड़ा सा स्ट्रेट अपराइट अप्रोच को अपना लिया है। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर एफर्ट्स में चेंजेस लेके आना, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना और अपने नेबरहुड में किस तरह से आप एक्सपेंशंस करेंगे। आपका जो शॉर्ट ट्रैवल है उसमें आप क्या करेंगे, आप जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो आपका हॉबीज़ हैं, स्किल्स हैं, उसमें आप किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा डीपर तरीके से अंडरस्टैंड करके उसके लेवल्स में टेक्नोलॉजी को ऐड करके कैसे आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट योर हाउस। हो सकता है आप अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपडेट करें, हो सकता है कि आप अपने घर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए, वाईफाई, रूटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी गैजेट्स, इन्हें आप अपने इंस्टॉल करें घर के अंदर। तो जिनके भी फोर्थ हाउस में एक्वेरियस का साइन है उनके इस तरीके के बदलाव आप देखेंगे। फिफ्थ हाउस में है तो आपका जो एक वे होगा टू हैव एंटरटेन और फन, और जो भी आपकी अपनी लाइफ के अंदर लोगों को सजेशंस देने की, कंसल्ट करने की, या अपनी लाइफ में जो आप स्टॉक्स, क्रिप्टो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके बारे में आप लर्निंग को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं और ज़्यादा उसको शार्पन अप कर सकते हैं, उसको ब्रश अप कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। It is all about the understanding of cosmos, about your boundaries, about your
सिक्योरिटीज अबाउट योर प्रेफरेंसेस। तो इस तरीके से वर्क करके आप अपने, अगर आपके 7th हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्वेरियस का साइन अगर आपके 7th हाउस में, यानी कि लियो वालों के लिए हो सकता है, उनके लिए ये जो समय रहेगा इसमें आप अपने जो वेन्यूज़ हैं उनको ओपन अप करके अपने ट्रेडिंग, अपना बिजनेस, अपना पर्सपेक्टिव लोगों के बारे में आप अपने आप को चेंज करके रखें। मासेस से आपका जो जुड़ाव वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट लेवल के ऊपर हो। पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी से रिलेट करके करना शुरू कर दें। 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर cravings for the learning about the tantras, occult, meditation, to know the secret wisdom। तो इसको आप अध्यात्म को पढ़ सकते हैं। 9th हाउस में आप हो सकता है बहुत सारे आपको न्यू गुरु मिलें, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिसिटी। आप एक गुरु की नॉलेज से, विजडम से हो सकता है बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो। तो ये टाइम है जब आप अपनी एजुकेशन को, अपने गुरुओं को, ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, नए रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करेंगे, आपकी विजडम इससे ब्रशअप होगी, आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं अपनी नॉलेज से। अपनी हायर एजुकेशन के बारे में आपकी जो क्रेविंग्स हैं उनके लिए आप वर्क कर सकते हैं। 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर प्रेस्टीज, योर क्रेडिबिलिटी इन मार्केट, और समाज के अंदर, अपने करियर प्लेस के ऊपर, अपने प्रोफेशन के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस इन योर सोशल सर्कल, NGOs में वर्क करना और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना, न्यू प्लेटफॉर्म से जुड़ना, क्योंकि एक्वेरियस इज साइन ऑफ डुअलिटी। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप एक नहीं मल्टीपल तरीके से मासेस से जुड़ रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और 12th हाउस इज़ अबाउट योर वास्टनेस। आप अपने सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करना, इतना मतलब कि दिस इज़ द टाइम टू टच द स्टार्स। आप स्काई तक ट्रेवल करेंगे, एस्ट्रल ट्रेवल आप कर सकते हैं। आपको डोनेशंस को बढ़ाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको केयरफुल रहना है। आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो छोटी छोटी ब्रेक करके करें। और अगर हम केयरफुल रहने के लिए बोलेंगे तो 6 और 8 में जिन भी लोगों के राहु का ट्रांजिट हो रहा है उन लोगों को ल्यूक्रेटिव और अच्छी साउंड करने वाले इन्वेस्टमेंट्स के पीछे नहीं भागना है। थोड़ा सोचना है, समझना है और फिर ही इन्वेस्ट करना है। 3 राशियां जिनके लिए सुनहरे अक्षरों में ये जो ट्रांजिट है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, फाइनेंशियली भी, करियर प्रोस्पेक्ट से भी, और बाकी भी उनकी लाइफ के जो पेंडिंग चीज़ें चल रही हैं उनमें एक जो स्टेग्नेशन थी उसके ख़त्म होने का जो टाइम रहेगा। कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, 3 राशियां जो हैं ये ब्लेस्ड राशियां हैं। चंद्र राशि की हम बात कर रहे हैं, जिनका भी कर्क राशि में चंद्रमा है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनका तुला राशि में चंद्रमा है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, और जिनका ये मकर राशि के अंदर चंद्रमा है उनके लिए भी समय फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का होगा। न्यू इन्वेस्टमेंट्स के वेन्यूज़ खुल जाएंगे। और साथ ही जिन भी लोगों के राहु जो है ट्रैवल हाउसेस से कनेक्टेड है, यानी कि ट्रांजिट में 3rd, 9th और 12th से, तो उनके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस खुलेंगे, वेन्यूज़ होंगे, उनको ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और राहु के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ और कवच हमेशा ही फ़ायदा देता है। थैंक यू सो मच।